एक बात बहुत ज़ोर से सामने आ रही है कि मुसलमानों को अपना लीडर चुनना नहीं आता। तो मेरा मानना और मेरा ख़याल ये है कि हमारी मुस्लिम कौम की ये आदत रही है, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारी मुस्लिम कौम की ये तारीख़ रही है कि उसने कभी भी अपना सही रहनुमा नहीं चुना, तो ये गलत ना होगा। इसलिए कि हमारी कौम सही रहनुमा के रहते हुए उन्हें गद्दार कहती है, उन्हें दूसरी कौमों का एजेंट कहती है, और जब वो चले जाते हैं तो उनका ज़िक्र खैर करती है। मेरे भाइयों, जो लीडर फ़िलहाल हमारे ज़माने में मौजूद रहते हैं उनका साथ दिया जाए, ना ये कि उनके चले जाने के बाद उनका ज़िक्र खैर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने ये बात कही है कि मुसलमान कौम ने कभी भी अपना लीडर सही नहीं चुना। वो यूँ कहता है कि मुस्लिम कौम हर एतबार से अच्छी है, उसका कल्चर अच्छा है, लेकिन मुस्लिम कौम को अपना लीडर चुनना नहीं आता। हमारी मुस्लिम कौम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट करार देती है। वाह मुसलमान कौम वाह, जो दुश्मन से सरेआम टकराता हो, काबे का गिलाफ पकड़कर अपनी वफादारी का हलफ उठाता हो, जो बुतों के सामने झुकने वाले मुशरिक और मुसलमानों का खैर खा हो, वही बीजेपी का एजेंट हो गया। वाह मुसलमान कौम वाह। सुनिए, मैं आपको उस वकील की बात भी सुनवा देता हूं ताकि मेरी बात की भी तस्दीक हो जाए। वो लड़ाई जो ईवीएम की हम लड़ रहे हैं वो तो तमाम मुस्लिम समाज की है। इस देश में अगर मोदी सरकार 2024 में जीत के आ गई, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले निशाने पर तो मुस्लिम समाज ही होगा। और है भी। मॉब लिंचिंग किसकी हो रही है? मुस्लिम समाज की। तो मुस्लिम समाज आता क्यों नहीं हमारे साथ? अगर जो लोग आपके सामने खड़े, आपके लिए खड़े हैं, रात दिन आपकी आवाज उठा रहे हैं, आप उनके साथ भी नहीं आओगे, तो फिर कौन आपके साथ में खड़ा होगा? फिर क्या होगा? नेता विहीन समाज हमेशा मात खाता है, यह उनको सोचना है। तो मैं जो देख पाया हूं, निश्चित रूप से मुस्लिम समाज एक अच्छा समाज है, पर उसकी लीडरशिप चुनने की और लोगों के साथ में खड़े होने की जो तरीका है, बिल्कुल समझ के बाहर है। अगर चेतना की कमी कुछ नहीं, कोई राजनीतिक चेतना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो बुरा भी कहेंगे, वोट भी नहीं देंगे, लेकिन उनकी मीटिंग कहीं भी होगी तो आप देखिए किस तरह से भीड़ आती है अंधाधुंध। तो फायदा क्या उसका? इसके अलावा अगर उनका कोई धार्मिक फंक्शन है, केवल एक आवाज लगानी होती है मस्जिद में, और वो सारे के सारे वहां पहुंच जाते हैं, जहां बुलाओ लाखों की भीड़ आती है। धर्म आपका है, आप अपने घर में भी उसको अपना सकते हैं। आप जा रहे हैं धार्मिक अपने प्रदर्शन में, जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या राजनीति के बिना आपका धर्म सुरक्षित रह जाएगा? क्या राजनीति के बिना आप सुरक्षित रह जाएंगे? अगर सरकार इसी तरह से तानाशाह और अत्याचारी होगी तो क्या आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे सुरक्षित रह जाएंगे? नहीं रह सकते। तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते हो? अगर नहीं खड़े होंगे तो आगे कौन तुम्हारे साथ में खड़ा होगा?